आज हम लोग क्लास 9th सामाजिक विज्ञान का 28 फरवरी को आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ मतलब क्या यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल आएगा। ठीक है, तो एग्जाम देने जाने से पहले आपको इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना है। ठीक है, आपका 80 में 80 बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ आपको आंसर हम बताते जाएंगे, ऑप्शन देने के लिए यहाँ है ये नहीं है सुविधा। पहला, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था? अमेरिकी किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस संधि। क्या होगा? पेरिस संधि। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789। अगला क्वेश्चन है, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ठीक है, लिखी गई तो ये होगा सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच चला था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच चला था? सप्तवर्षीय युद्ध आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था 1756 से लेकर 1763। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का क्रम सही नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन सिर्फ देखना है, 1-2 सही नहीं है। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन मिल सकता है सेट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन का साधन कौन नहीं है? उत्पादन का साधन। ठीक है, उत्पादन का साधन। तो उत्पादन का साधन जो होता है वह श्रम होता है, उद्यमी होता है, पूंजी होता है, उपभोग नहीं होता है। ठीक है, तो उत्पादन का साधन नहीं है। क्या नहीं है? इनमें से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? उपभोग। ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर होगा? उपभोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन ये कब हुआ था? 15 नवंबर 2017 को। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नरेगा कब लागू हुआ था? नरेगा कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 के बाद 8। क्वेश्चन नंबर नहीं देखना, क्वेश्चन देखना। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? ये हो जाएगा आपका 63.82%। ठीक है, आपको पूछ ले, ठीक है, कि भारत में सबसे अधिक शिक्षित राज्य साक्षरता दर कहाँ पर है? केरल में है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वह है आपका केरल। 7% यहाँ का आदमी पढ़ा लिखा पाया जाता है। ठीक है।
अगला आपसे क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देख लेना, हो जाएगा, क्वेश्चन सब बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। अगला है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? यानी कि भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है? तो ये यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? यानी कि समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है? समवर्ती सूची में जो शक्ति होता है वो किसके पास? केंद्र के पास। किसके पास? केंद्र के पास। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। 24 नंबर यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देखिए। चलो अगला स्टार्ट करो। अगला है तिब्बती नदी। तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, यदि एक बार कैमरा इधर घुमाना चाहेगा तो घुमा देना। तो ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से, तिब्बत से, ये तिब्बत है, तिब्बत से ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश करती है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। तो तिब्बती नदी जो सांगपो है वो भारत में प्रवेश करती है किस राज्य से होकर? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि तिब्बती नदी सांगपो भारत में प्रवेश करती है। किधर से प्रवेश करती है? किस राज्य से होकर? अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला है कि निम्न में भारत की सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? लंबी नदी ये है आपका गंगा नदी। ठीक है, कितना लंबाई है? 25 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि भारत की वृद्ध नदी। भारत की वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा मतलब बूढ़ी गंगा। ठीक है, गोदावरी को, वृद्ध गंगा कौन है? गोदावरी है। ठीक है, अगला है वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को। अगला है भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, भूटान को थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है, झंझावात का देश। अगला है कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात हो जाएगा। भारत में किस राज्य की तटरेखा लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी है ये हो जाएगा आपका गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? मतलब नदी में जल जमा हो जाता है किसके कारण? तो जल और मिट्टी के कारण, जल और मिट्टी। ये ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित अक्षांशों में भारत होकर कौन गुजरता है? तो यानी कि निम्नलिखित अक्षांशों में भारत होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ना। तो कर्क रेखा भारत होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत होकर, ठीक है,
होकर गुजरती है। ठीक है, अगला है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का है, विधानसभा का है या फिर पंचायत लेवल पर भी होगा। कर्क रेखा भारत होकर गुजरती है, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कई साल का होता है लोकसभा? तो 5 वर्ष का होता है। कै वर्ष का? मुखिया का कार्यकाल कितना? 5 साल। विधायक का 5 साल। ठीक है, राष्ट्रपति का 5 साल। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये 1914 में हुआ था, ना हुआ था? ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछे, प्रथम विश्व युद्ध में कौन हारा था? जर्मनी हारा था। कौन हारा था? जर्मनी। यो बात को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज़्यादा दुनिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये अपना भारत में मासिनराम मेघालय, मासिनराम मेघालय में होती है। ठीक है, ये पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा यही होती है। अगला है भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा को, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा, सीमा रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला है वन्य जीव, यानी कि भारत में वन्य जीव, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1972 ईस्वी में। ठीक है, अगला है सिंधु जल समझौता, जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब ये होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जीविका का मुख्य आधार क्या है? तो बिहार में जीविका का, ये बिहार है, बिहार में बहार है, बिहार में क्या है? कृषि जीविका का मुख्य आधार है। ठीक है, बिहार में जीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। ठीक है, अगला है और हमें इस बात को जानकर अफसोस, ठीक है, होगा कि बिहार या फिर भारत के ज़्यादातर लोग कृषि में संलग्न होते हैं, लेकिन भारत को कृषि से ही सबसे कम यानी कि आय प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे यदि कम आय प्राप्त होता है किसी सेक्टर से, वह है कृषि, सबसे कम। ठीक है, लेकिन आदमी इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे आमदनी बहुत कम होता है। ठीक है, न्यूनतम आय जो प्राप्त होता है वो आपका कृषि से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ये हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। ठीक है, अगला है निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कैगा है, कर्नाटक में। ठीक है, अगला है कि रेल दुर्घटना का उदाहरण है, रेल दुर्घटना का कारण है, रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या होगा? ये मानव जनित आपदा है, मानवीय लापरवाही के कारण होगा, मानवीय लापरवाही के कारण रेल दुर्घटना होगा।
ठीक है। पैदल चलते समय हमें बाएं ओर चलना चाहिए। पैदल चलते समय बाईं ओर चलना चाहिए, ठीक है। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? जर्मनी की हार हुई थी, ठीक है। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम किस पर? हिरोशिमा पर गिरा था 6 अगस्त 1945 को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र मतलब क्या? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखना। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। 46 नंबर में एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसका सदस्य नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो इसका 5 गो देश सदस्य है। अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, ठीक है। ये सब इसका क्या है? सदस्य है। लेकिन जर्मनी इसका सदस्य नहीं है। जर्मनी जो है ना, इसका सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 5 गो अस्थायी सदस्य होता है, ठीक है। तो इसमें अमेरिका को, इसका जो सदस्य है ना, अमेरिका है, ठीक है, फ्रांस है, ठीक है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है, ठीक है। ये 5 ही इसका सदस्य है, ठीक है। अस्थायी सदस्य 5 गो होता है, 10 गो अस्थायी सदस्य होता है। तो ऑप्शन में अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, ठीक है। ये जर्मनी नहीं है, मतलब जर्मनी क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। हेलो, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य नहीं है वो जर्मनी नहीं है। ये 5 को जो लिखे हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन, ये इसका अस्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर है, ठीक है। 10 तो अस्थायी होता है। इसका सदस्य कौन नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी में है जर्मनी। तो जर्मनी इसका क्या होगा? उत्तर होगा? नहीं होगा। जर्मनी क्या होगा? इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सदस्य नहीं है? तो जर्मनी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार मार देगा ना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। ये द हेग में है। कहाँ पे है? हेग में है, द हेग में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेशेदार फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 में है रेशेदार फसल नहीं है। इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा इक, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, लक्ष्मी झील सागर है। लक्ष्मी झील सागर स्थित है, कहाँ पे है? ये दरभंगा में। लक्ष्मी झील सागर दरभंगा में है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? दरभंगा में है। अगला है स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1765 में। अगला है ब्रह्मपुत्रा को यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। कौन सा नाम है? जमुना है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। और लोकतंत्र में शासन कौन करता है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है।
लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए संचालित सरकार है। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जनता। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र कितना है? तो वोट किस साल में देता है रे? वोट देने के लिए किस साल? 18 साल। वोट देने का उम्र कितना है? वोट यानी मतदान करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार मिल जाता है कितना में? 18 वर्ष। ये तो नहीं हो पढ़ के जाएगा तो ये मार देगा, क्योंकि यूपी बिहार का बच्चा यानी जन्म लेता है राजनीति में आ जाता है, ना जाता है। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की, पटना हाई कोर्ट की स्थापना, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1916 में हुआ है। ठीक है। तो लगभग 57-58 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है। इसमें क्या करना? 40 क्वेश्चन कोई क्या करना है? कलर करना है, सामाजिक विज्ञान ना है। SST में 80 में 40 को रंगाना है, तो 58 क्वेश्चन बना दिए। इनमें से कोनो आपको क्या करना है? 40 क्वेश्चन को रंगा लेना है। ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे कल शाम में फिर हिंदी के क्वेश्चन को लेकर। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।